जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस मेडिकल के संबंध में जितनी वीडियो आ रही हैं यूट्यूब पे, उसमें बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि आपको भ्रमित कर रहे हैं कब से मेडिकल शुरू होगा और डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लाना है और प्री मेडिकल के संबंध में ये सब सारी जानकारियां आपको भ्रमित कर रहे हैं। सही बातें ना बता करके बस आपको भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, इनकी सच्चाई क्या है। जिनको मेडिकल के बारे में जानकारी भी नहीं है वो भी अपना ज्ञान बांट रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से। तो आप इनके बातों विशेष ध्यान न दीजिए। जैसे देखिए इनके द्वारा बताया जा रहा है, प्रूफ देख लो, प्रूफ दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की ताजा अपडेट आ गई है। ये जो अपडेट दिखा रहे हैं आपको, ये पुरानी भर्ती का नोटिस निर्देश है। ठीक है, उसी को आपको दिखा करके ताजा अपडेट बता रहे हैं। अभी इस तरह कोई आदेश या निर्देश अभी तक नहीं आया है। ठीक है, ये बस आपको भ्रमित कर रहे हैं। ताजा अपडेट आ गई है। ये जितने भी चीजें हैं ये पुरानी भर्ती की डिटेल है। ठीक है, अब इन भाषा का देखिए, ये लिखे हैं भर्ती बोर्ड का जवाब 60,244 के मेडिकल में कितने होंगे फेल। ये पहले से आंकड़ा निकाल लिए हैं। अभी मेडिकल का डेट नहीं आया और मेडिकल हुआ भी नहीं, और ये मेडिकल में कितने फेल होंगे पहले से इनको जानकारी हो चुकी है। ठीक है, अब इनका देखिए मात्र 5 मिनट में मेडिकल पास। ठीक है, ये लिखे हैं पैसा कितना लगता है। देखिए, अरे भाई मेडिकल में पैसा नहीं लगता है। जो फिट है वो फिट है, जो फेल होगा वो फेल होगा, जिसको दिक्कत है फेल होगा। अंदर की बात बता दिए। ये महाशय को अंदर की बात पता चल गई है और पैसा कितना लगता है अफवाह उड़ाने लगे। ठीक है, तो इस तरह का अफवाहें मत फैलाया करिए। ठीक है, और इनका देखिए प्री मेडिकल के नाम पर तो इतना वसूली कर रहे हैं। आज तक कितना मेडिकल हुआ, लेकिन प्री मेडिकल इतना जो वसूली कर रहे हैं कभी नहीं हुआ है। और सम्मान समारोह दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। प्री मेडिकल में सम्मान समारोह रख रहे हैं। ठीक है, तो प्री मेडिकल के चक्कर में मत पड़िए। अपने सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ जो डॉक्टर हैं आँख का नाक जो भी हैं उनसे चेक कराइए। ठीक है, 1 रुपये की पर्ची कटाइए और उस पर सारे चीजें चेक करा लीजिए डॉक्टर से, सरकारी डॉक्टर से, क्योंकि आपका मेडिकल एक सरकारी डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। ये प्राइवेट संस्था द्वारा प्री मेडिकल के नाम पे जो धन उगाही का काम कर रहे हैं, इसके चक्कर में ना पड़िए। इन महाशय का देख लीजिए, ट्रेनिंग मेडिकल डेट कंफर्म। ठीक, अभी तो कुछ आया ही नहीं। ये पहले से ही इनको पता नहीं कहाँ से इनको जानकारी मिल गई। ट्रेनिंग और मेडिकल डेट कंफर्म, मेडिकल और ट्रेनिंग डेट कंफर्म। ठीक, इनको भर्ती बोर्ड डायरेक्ट इनको संपर्क करके इनको डेट कंफर्म कर दिया है। अब इनका देखिए, ये लिखे जेटीसी संबंधित ऑफिशियल नोटिस, कुल 75 जिलों का ट्रेनिंग लिस्ट। ठीक है, वो तो बहुत पहले से ही जारी हो चुका है। मेडिकल डेट आ गया, कहाँ आ गया भाई? अभी तो कुछ मेडिकल के संबंध में कोई भी सूचना नहीं आई है और मेडिकल डेट आ गया आप कह रहे हैं। वेटिंग लिस्ट का इंतजार करे या नहीं करे? वेटिंग लिस्ट का जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया उस दिन के बाद इंतजार करना ही नहीं है, क्योंकि 60,244 का रिजल्ट आ चुका है। अब उसके बाद कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन ये पहले से बता दिए हैं कि मेडिकल डेट आ गया है। इनको पता नहीं कहाँ से जानकारी हो गई मेडिकल डेट आने का। अब इन भाई साहब का देखिए, मेडिकल होगा होम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो सही है आपका। मेडिकल कब से होम डिस्ट्रिक्ट में होगी जेटीसी? ये कहाँ आपको सूचना मिल गई भाई? ये झूठी खबर क्यों फैला रहे हैं? होम डिस्ट्रिक्ट में जेटीसी के लिए कोई भी नोटिस या आदेश कुछ नहीं आया अभी तक, न कोई जानकारी है। कहाँ से आपको जानकारी मिल गई? झूठी खबर फैला रहे हैं। और देखिए लिखे ट्रेनिंग दूसरे राज्यों में, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग यूपी में ही कराया जाएगा, हर जनपद में, हर ट्रेनिंग सेंटर पे। ठीक है, ये ट्रेनिंग दूसरे राज्यों में नहीं होगा। ये फर्जी का खबर फैला रहे हैं आपको। अब इन भाई साहब का देखिए, लिख रहे हैं चयन प्रमाण पत्र इस नए प्रारूप को जरूर बनवा लेना है। ठीक है, लिखा है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहारनपुर। ये जो पुलिस का चयन प्रमाण पत्र है जो पुलिस की तरफ से बनाया जाता है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ये आपको गलत सूचना दे रहे हैं। इस पर एकदम ध्यान मत दीजिए। ठीक है, जितने भी अभ्यर्थी हैं जो भी इनका वीडियो देखेंगे वो कंफ्यूज ही रहेंगे कि नहीं पुलिस का बनवाना है कि नहीं बनवाना है। अगर कुछ लोग बनवा के ला भी सकते हैं, जहाँ भी जाएंगे वहाँ डिस्टर्ब करेंगे मेडिकल बोर्ड को। ठीक है, तो इसको नहीं बनवाना है। पुलिस का आचरण प्रमाण पत्र नहीं लगता है। ठीक है, ये आपको नहीं बनवाना है। ये भी बस झूठी खबर फैला रहे हैं। ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिए। अब इनका देखिए, ये लिख रहे हैं कुल 13 डॉक्यूमेंट जरूरी है। ठीक है, हो सकता है 13 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे सब मिला के, कुछ कमी होंगे, ज्यादा 13 नहीं हो, कुछ कमी होंगे। लेकिन ये लिख रहा है अंतिम शिक्षण संस्थान से चित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, ग्राम प्रधान सभासद द्वारा चित्र प्रमाण पत्र।
दो संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र। भाई इसमें जब ग्राम प्रधान और सभासद द्वारा हो जाएगा दो, तो फिर ये दो संभ्रांत व्यक्तियों का क्या होगा? या तो दो संभ्रांत व्यक्तियों का मतलब ये हो गया कि ग्राम प्रधान या सभासद से बनवा लें, या तो फिर अपने गांव के दो संभ्रांत व्यक्तियों से बनवा लें, किसी भी व्यक्ति से, ठीक है, जो आपको जानता पहचानता हो, इसी प्रारूप में बनवा लें, ठीक है। एक तो चरित्र प्रमाण पत्र या अंतिम शिक्षण संस्थान से जो है सही है, लेकिन इन दोनों में कोई एक ही बनवाना है, मतलब दो बनवाना है, लेकिन दो सम्रांत व्यक्तियों से बनवाना है। दो सम्रांत व्यक्तियों का मतलब कि आपके गांव में जो ग्राम प्रधान हो, सभासद हो, या कोई भी आपके गांव का व्यक्ति हो जो आपको जानता पहचानता हो, ठीक है, उससे बनवा सकते हैं। न कि इन दोनों से भी बनवाएं और दो सम्रांत व्यक्तियों से भी बनवाएं। चार नहीं लगेगा, ठीक है। चार बस आपका लगेगा एक स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र और दो सम्मानित व्यक्तियों से लगेगा, ठीक। बस तीन चरित्र प्रमाण पत्र लगेंगे, जो स्कूल से निर्गत होगा और दो सम्मानित व्यक्तियों से, चाहे प्रधान का हो या ये आपके गांव के सम्मानित व्यक्ति ऐसे हों जो आपको जानते पहचानते हो, उनसे बनेगा, ठीक है। यही आपको गलत सूचना दे करके बता रहे सबसे इफेक्टिव वीडियो है। अब इन भाई साहब को देखिए, भर्ती बोर्ड तैयार, खुशखबरी जल्द, ठीक है, खुशखबरी मिलेगी भाई। और लिख रहे हैं यूपी पुलिस मेडिकल डेट ट्रेनिंग डेट नोटिस। ऐसा कुछ नहीं है, कोई डेट का नोटिस नहीं आया है, आपको ये अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है। दूसरी लिस्ट संभावना और प्रयास, दूसरी लिस्ट की कोई संभावना भी नहीं है ना कोई प्रयास हो रहा है, ठीक है, अभी तक कोई दूसरी लिस्ट नहीं आई है, तो ये भी आपको गलत सूचना दे रहे हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए, ठीक। मेडिकल डेट और ट्रेनिंग डेट अभी तक नहीं आया है, आज के डेट तक नहीं आया है, ठीक है। और दूसरी लिस्ट नहीं मिलेगी, आप इंतजार मत करिए। जो भी भाई फेल हुए हैं वो दूसरी लिस्ट का इंतजार ना करें, वो अपना तैयारी करें अगली भर्ती के लिए, ठीक है। और इन भाई साहब को देखिए, भर्ती में हुआ फिर से घोटाला। भाई फर्जी अफवाह फैलाने से क्या मतलब है आपका? क्यों फर्जी अफवाह फैला रहे हैं? इतना साफ सुथरी भर्ती हुई है और इसमें आपने भर्ती में हुआ फिर से घोटाला टैग लगा दिया है, तो क्यों लोग भरमा रहे हैं बिना जानकारी के? कोई घोटाला नहीं हुआ है, भर्ती साफ सुथरी हुई है, ठीक है। अब इन भाई साहब का देखिए, ये लिखे हैं ट्रेनिंग होम डिस्ट्रिक्ट में। भाई ऐसी कोई सूचना अभी तक, ना कोई नोटिस, ना कोई सूचना भी आई कि ट्रेनिंग होम डिस्ट्रिक्ट में हुआ। आपको कहाँ से ये जानकारी मिल जाती है कि ट्रेनिंग होम डिस्ट्रिक्ट में? गलत सूचना क्यों अपने मन से बना के भेज दे रहे हैं? क्यों अभ्यर्थियों को भ्रमित कर रहे हैं आप लोग? ट्रेनिंग होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी, ठीक है, ट्रेनिंग आपकी होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी। हाँ, कुछ अभ्यर्थियों का होम डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है। जैसे अगर कई जनपद के अभ्यर्थी एक जनपद में ट्रेनिंग करने जाएंगे, एक ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, तो हो सकता है किसी जनपद का वहीं चला जाए उसके होम डिस्ट्रिक्ट में। किसी किसी अभ्यर्थी के साथ ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन सबकी ट्रेनिंग होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी। किसी किसी अभ्यर्थी का हो सकता है मिल जाए होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब इनका देखिए, ये जेटीसी गृह जनपद में करवा रहे हैं, ये भी गलत और भ्रामक सूचना फैला रहे हैं। भाई जेटीसी गृह जनपद में नहीं होगी, आप क्यों उनको गलत सूचना दे रहे हैं? ऐसा कोई आदेश या निर्देश अभी तक आया भी नहीं कि जेटीसी आपकी गृह जनपद में कराई जाएगी, तो क्यों आप गलत सूचना दे रहे हैं? भाई इनकी बातों पे मत ध्यान दीजिए, आपको गलत दे रहे हैं सूचना। जेटीसी गृह जनपद में कभी कराई गई थी कोरोना के समय में, लेकिन इस टाइम में गृह जनपद में जेटीसी नहीं कराई जाएगी, ठीक है। और लिखिए इसमें पोस्टिंग कहाँ पर मिलेगी? पोस्टिंग जनपद में मिलेगी, जनपद के बाद ट्रेनिंग पूरी होगी, ट्रेनिंग के बाद थाने पोस्टिंग मिलेगी, शिक्षा विभाग में थोड़ी पोस्टिंग मिल जाएगी। अब इनका देख लीजिए, यूपी पुलिस मेडिकल 24 मार्च से, 24 मार्च को जुड़ गया। भाई कहाँ हो रहा क्या आपका मेडिकल? कहीं आप अलग से तो मेडिकल नहीं करवा रहे हैं? बिना जानकारी की गलत सूचना क्यों आप देते हैं भाई किसी को? जब कोई डेट नहीं आया मेडिकल के लिए, तो आप ये यूपी पुलिस मेडिकल 24 मार्च से कहाँ से आपको मिल गया? आपको 5 साल से मेडिकल ड्यूटी का अनुभव है, तब भी आप गलत सूचना दे रहे हैं, अभ्यर्थियों को भ्रमित कर रहे हैं गलत सूचना दे करके, और लिख रहे हैं सूचना का बादशाह है। अब इनका देखिए, लिखे मैं 5 बार मेडिकल दिया हूँ, 4 बार फेल हुआ, 1 बार पास हुआ। वाह क्या बात है। जुगाड़, यूपी पुलिस मेडिकल में जुगाड़ से ही पास हुए हैं। भाई साहब कहीं ऐसा ना हो कि आपका फिर से री मेडिकल करा दिया जाए और आप फेल हो जाए। तो ये सब सारी चीजें क्यों सोशल मीडिया पर आप उजागर कर रहे हैं कि आप 5 बार फेल हुए और जुगाड़ से पास हो गए चौथी बार में, 5वीं बार में। और लिखे अगर कोई दिक्कत है तब भी आप बच सकते हो, और दिक्कत नहीं है तो भी किसी तरीके से मेडिकल देना है, ये समझ लो। दिक्कत है तो कैसे बच सकते हैं भाई? कौन सी जुगाड़ लगवाएंगे आप इनका? एक भाई साहब और हैं, ये लिख रहे हैं मेडिकल 24 मार्च से शुरू। तो कहाँ से भाई, ये आपको डेट कहाँ से मिल जा रही है?
भाई मेडिकल का डेट का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है, न कोई डेट आया है। अब पहले से ही 24 तारीख से 24 तारीख तो बीत गई, मेडिकल हो रहा है क्या? तो ऐसी भ्रामक सूचना फैलाने से क्या मतलब है बताइए? जब आपको खुद ही कंफर्म नहीं है कि कब से मेडिकल है, कब से क्या है, तो क्यों गलत सूचना फैला रहे हैं? और हमारे एक भाई साहब और हैं, ये लिख रहे हैं 50 में से 13 को मिलता है री मेडिकल। पहले से ही ये इनको जानकारी हो गई है, ये पूरा निकाल के रख रख लिए हैं कि 50 में से 13 को री मेडिकल मिलेगा ही। मेडिकल होगा सख्त, इनको पहले से एक नोटिस आई थी कि मेडिकल सख्त होगा। आप अभ्यर्थियों को क्यों डरा रहे हैं भाई? मेडिकल होगा सख्त, 50 में से 13 को मिलेगा री मेडिकल, ऐसा कुछ नहीं है। 50 में से कभी कभी हो सकता है कि 48 पास हो जाए, दो ही री मेडिकल के लिए जाएं, 50 में 50 पास हो सकते हैं। अगर दिक्कत नहीं होगी 50 में से 13 को री मेडिकल कैसे मिल जाए? अब क्यों भड़का रहे हैं और डरा रहे हैं कि सख्त होगा मेडिकल? कोई सख्त नहीं होगा, नॉर्मल मेडिकल होगा। जितने जितने पॉइंट्स उतना चेक किया जाएगा, ठीक है। अब तक जैसे मेडिकल होता आ रहा है उसी तरह मेडिकल होगा, इस बार अलग से कुछ नहीं किया जाएगा। जैसे अब तक मेडिकल हुआ है पिछली भर्तियों में, वैसे ही मेडिकल कराया जाएगा। देखिए एक भाई साहब और हैं, ये भी अभ्यर्थियों को पहले से डराने लगे, मेडिकल टेस्ट हल्के में मत लेना। मतलब कि इतना डरा दीजिए कि जो पास रहे वो भी फेल हो जाए बेचारा। 26 मार्च से मेडिकल इनका, 26 मार्च भी बीत गया और इनका मेडिकल चल रहा है अभी। ये भी गलत सूचना दे रहे हैं आपको, ठीक है। एडमिट कार्ड थाने से या ऑनलाइन, एडमिट कार्ड आपका थाने से जाएगा, थाने के माध्यम जाएगा, ठीक है। मेडिकल में चलता है हर प्रयास करो, ये भी देखिए आपको कोडिंग में बता रहे हैं कि मेडिकल में चलता है। आप समझ लीजिए क्या चलता है कि ये बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में मत पड़िए, ठीक है, आपको दिक्कत हो सकती है। ये आपको भरमा भी रहे हैं, आपको डरा भी रहे हैं, ठीक है। तो इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा ये सब दिखा करके कहने का मतलब यही था कि इस तरह के चैनल और भी हैं जो कि आपको गलत और भ्रामक सूचना दे रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इन सब के बातों पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। जो सही है वही करिए। अभी मेडिकल के डेट नहीं आया है, जब मेडिकल का डेट आएगा उसी समय निर्देश भी आएगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे जाना है, उसमें समय भी रहेगा आपके पास, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। इन सब के जो जितने भी मैंने आपको बताया, जितने भी वीडियो के बारे में, जितने भी चैनल के बारे में, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि आपको गलत सूचना देते हैं, ठीक है। तो उस पर ध्यान मत दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर क्षेत्र की जानकारी रखता हो, ठीक है। 10 अप्रैल के बाद ही आपका मेडिकल शुरू होगा, ठीक है। तो अभी कोई मेडिकल का डेट या कुछ ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। 10 अप्रैल के बाद ही आपका मेडिकल की कार्रवाई शुरू होगी, ठीक है। 10 के बाद शुरू होगी, 10 के बाद कब शुरू होगी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन लगभग 10 अप्रैल के बाद ही आपका मेडिकल संबंधी कार्रवाई जो भी होगी शुरू की जाएगी, ठीक है।